हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आदू की मेरी मॉर्निंग हो गई है और आदू के डैडा गए हुए हरिद्वार, जिसकी वजह से कि हम दोनों को नींद ही नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि सोए नहीं। आदू तो उठ गया था 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद फिर हम लोग खेल के 1 घंटा, उसके बाद ये देखो आदू अभी भी उबासियाँ ले रहा है। 5 बजे सो गया था आदू, फिर मैं थोड़ी सोई, पूरी रात ही मेरे को नींद नहीं आई। आदू उठ गया था, फिर मैं आ गई थी ये दूध गर्म करने, सिवैया बना रही थी। क्या हुआ? और फिर ये मम्मी की चाय बना दी थी। अंदर आके देखा तो आदू खेल रहा था। आदू ने सारी बोतलें ही बोतलें पूरे कमरे में फैला रखी है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी साफ सफाई में। झटपट से मैंने सोचा कि झटपट से सफाई कर लूँ। नहाकर आ गई थी मैं, है तो फिर मैंने ये सोचा कि सफाई कर लेती हूँ। ये मम्मी और बाबू बैठ के, मम्मी अपना फ़ोन चला रहे थे और आदू देख रहा था टीवी। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा आदू बार बार देखो कूड़े में आ रहा था, देखो कैसे करेगा, झाड़ू नहीं लगाने देगा। कभी इसको बैठ के देखना होता है, कभी इसको बेड पे लेटना होता है, समझ नहीं आता। जहाँ कैमरा चालू हो जाता है फिर आदू सोचता है कि यहीं पर आगे पीछे घूमता रहूँ मैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा। बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम खाली खाली सा, कोई है ही नहीं। फिर मैंने खाना खाया। मैंने खाने में बनाए थे चने की दाल के चावल। आदू सो चुका था और ये उठ गया था आदू। जब भी आदू को, फिर मैंने सोचा, आदू को ना नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो फिर मैंने सोचा कि रुक जा बेटा, एकदम नहलाऊंगी अभी, है। तो फिर ये देखो आदू को खाना वाना खिलाकर फिर मैं इसको ले गई थी नहाने। ये आदू नहा कर आया, उसका ध्यान देखो टीवी में। ये क्या देख रहा है? ये वो है ये माशा एंड बियर कार्टून, वो कार्टून देखता है। फिर हम लोग सो गए थे दोपहर में थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग उठे तो फिर मैंने आदू को दोबारा से यही चावल खिला दिए थे कि अब कुछ और दे दूंगी, थोड़ा सा ये खिला देती हूँ। फिर मैंने आदू का होगी कार्टून लगा दिया था। होगी कार्टून देखते हुए आदू देखो कैसे शैतानी कर रहा है। मैं इसको खिला रही थी। खाना खिलाना बहुत मुश्किल था, ये देखो कैसे कर रहा है। तो फिर सोचा मैंने कि कपड़े लगा लेती हूँ, इतना काम हो गया, कपड़े रह रहे, कपड़े भी सेट कर देती हूँ। घर में कुछ काम ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा घर खाली खाली। आदू के डैडा कहीं चले जाते ना तो मन नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतने जो कपड़े हैं ये सारे काम में निपटा ही लेती हूँ, जो जो काम है मेरे। कल आ जाएगी तो फिर आराम से बातें करेंगे। तो आदू खेल ही रहा था। मैंने फिर बैठे बैठे आदू के पीछे बैठी हुई थी। अगर उसके आगे फैलाती कपड़े तो फिर वो सारे कपड़ों को ख़राब कर देता, उसके ऊपर लोट पोट हो जाता, तय करने ही नहीं देता। ये फिर मैंने झटपट से लगाए कपड़े की तय। यही सोच रही थी कि फिर पता पूरी रात ऐसी रही, मेरे को बेचैनी बेचैनी। आदू को सुला दिया था मैंने। आदू 1:30-2 बजे सो गया था। उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं कभी बैठ रही हूँ, कभी टॉयलेट जा रही हूँ, हैं, कभी अंदर कभी बाहर। 2 बजे तक तो टीवी ही देख रही थी मैं। फिर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। जब आदू उठा है 4 बजे, फिर आदू और मैं खेले 1 घंटा और फिर आदू को 5 बजे नींद आ गई। तो फिर आदू को जब सुलाया तब जाके मुझे नींद आई है। फिर मैंने सोचा सुबह के लिए क्या पहनना है, ये वाला सूट डिसाइड किया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, सुबह के लिए आसानी रहेगी। सुबह आदू के डैडा जल्दी जल्दी से दर्शन करेंगे, मंदिर के जल चढ़ाएंगे और फिर अपने घर आ जाएंगे। तो फिर वही कर रही थी, बीच में शैतानी कर रहा था आदू। देखो फिर मैंने बनाए थे पराठा आदू के लिए और मैं आदू को वही खिला रही थी, है। तो फिर आदू टीवी देख रहा था अपना कार्टून और फिर मैंने झटपट से आदू को पराठा खिलाया। देखो कैसे कर रहा है जब मुंह में होता है ना आदू तो खाता नहीं है। तो फिर मैं आ गई थी अपने लिए पराठा सेकने, चाय बनाने। तो फिर क्या बनाए खाना समझ ही नहीं आता। फिर मम्मी और मैं ही थे घर में, आदू, हम तीनों जने ही थे। तो फिर मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं, आदू भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे। क्या रोटी सब्जी बनाइए, चावल नहीं बना सकते? चावल आदू के डैडा होते तो चावल बनते हैं, वरना क्या बोलते कि दोपहर में भी चावल खाया। फिर मम्मी को चावल ज़्यादा सूट नहीं करते, इस वजह से तो मेरे पराठे सिक गए थे और मेरी चाय गर्म हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि इतने झटपट जो निपटा सकूँ, किचन वगैरह समेट दूँ, वो सब समेट दूँ। फिर ये 3 थे मेरी थाली में पराठे, तो मैंने आधा तोड़ दिया था, है। तो फिर क्योंकि कहते हैं कि 3 पराठे नहीं रखते, तो फिर मैं आ गई थी खाना खाने। मैंने आदू को फिर थोड़ा सा खिला दिया था। तो आदू खा रहा था आज नाशपाती। नाशपाती में पूरा सन गया, ये देखो सरवर पूरा। लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका ध्यान पूरा टीवी में है। पराठा देख रहा था कि मम्मा पराठा खा रहे, मैंने बोला खिला दो आदू, लेकिन एक बार खाने के बाद का ही खाता है ये खाना, है। तो फिर
आदू अपना खेल रहा था, टीवी देख रहा था, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। फिर मैं खाना खाकर आ गई थी किचन में, किचन समेटने। चकला बेलन, क्योंकि पराठे बने थे ना, चकला बेलन पे आटा लग जाता है, आलू वालू निकल जाता है, तो फिर वो मैं परात में भिगो के चली गई थी। तो फिर आई झटपट से, फिर मैंने चकला बेलन मांज दिए थे। बहुत सारा काम करना था। मैंने ये डिसाइड किया था कि सुबह के लिए रात को ही सारी साफ़ सफाई करके सोऊंगी, सुबह उठूंगी झटपट से मंदिर चली जाऊंगी नहा धो के, हैं, क्योंकि आदू अगर उठ के शैतानी वगैरह करने लगे तो मैं कुछ काम वगैरह नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने यही सोचा, तो फिर मेरा ये मतलब था कि पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही बाहर कमरा वमरा करूँगी। फिर मैंने सोचा कि फटाफट से कर लेती हूँ। खाना तो खा लिया, आदू टीवी देख रहे हैं। अगर आदू उठ गया, टीवी पे से हट गया, तो फिर बोलेगा कि मेरे को सुलाओ, मेरे पास ही बैठो। फिर मम्मी सब्जी आलू टमाटर वगैरह लाए थे, तो फिर ये मैंने टोकरी में भी लगा दिए थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ रखे हुए थे। आदू का डर था कि आदू फैलाना दे, तो इस वजह से फिर मैंने ये सब्जियाँ लगा दी थी, और आधी नीचे रखी हुई थी, तो फिर वो सब लगा दी थी मैंने। फिर मैं समेटने लगी थी किचन, क्योंकि मेरे को सुबह बहुत जल्दी उठना था। आदू के डैडा कह रहे थे कि 6:30 बजे तो मंदिर में आ जाओ। 6:30 बजे का मतलब है कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ उठो, नहाओ और सीधा मंदिर जाओ। फिर भी कोशिश यही करूँगी कि सुबह के झाड़ू वगैरह लगा कर जाऊँ, क्योंकि ऐसे बासी घर में तो पूजा नहीं कर सकते ना, और फिर इतनी दूर से इतनी मेहनत से जल लाया है। तो फिर अगर शाम को सारा समेट के सोऊंगे ना, तो सुबह के लिए आसानी रहेगी, सिर्फ झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, और झटपट से सारा काम हो जाएगा। तो फिर इस वजह से गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था, चमका दिए थे, गैस के एंगल लगा दिए थे, क्योंकि मैंने पहले धोकर रख दिए थे कि इसमें से पानी नहीं चढ़ जाएगा। फिर ये मैंने सारी अच्छे से साफ़ कर दी थी किचन, पूरी नीट एंड क्लीन, जैसे मैं रोज़ की तरह करती हूँ वैसे ही। देख रही थी कि कुछ रहा तो नहीं है। कोशिश ये कर रही थी कि झटपट से, तक आदू टीवी देख रहे हैं ना, जल्दी से जितना कर सकते हो उतना झटपट कर लो, क्योंकि अगर आदू शैतानी करने में चालू हो गया तो फिर नहीं करने देगा कुछ भी काम। है मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ हो गई। फिर मैं आ गई थी बाहर के रूम में। ये बाहर के रूम में कारपेट ना गीला हो गया था, बारिश आई थी ना, तो फिर इस वजह से तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बाहर का कमरा भी निपटा देती हूँ। आदू ने सारे खिलौने वगैरह सब गिरे हुए थे नीचे। ये देखो, आपको आवाज़ भी आ रही होगी आदू कैसे शैतानी कर रहा है अंदर। है आदू तो अभी भाग कर ही आ जाएगा, मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगी। ये देखो आ गया आदू ना, इसको पता चला कि मैं बाहर हूँ, तो फिर बाहर ही आकर शैतानी करने लगा। फिर ये देखो, मेरा फ़ोन ही अंदर ले गया था। फिर आदू के सारे खिलौने फैले हुए थे, फिर मैंने समेटे आदू के खिलौने सारे। मैंने सोचा कि ये भी सारे ना इसके रख देती हूँ समेट के, सुबह देखूंगी सही से साफ़ वगैरह करने, क्योंकि मैंने कोने में रखे हुए थे, तो मुझे ना छिपकली वगैरह से बहुत डर लगता है, कोई घुस ना जाए, मुँह ना मार दे। बच्चा है, कभी खिलौना खेलता है, कभी मुँह में लेता है, तो फिर इसको क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आओ नीचे आओ, आ जाओ। फिर ये मैंने अंदर से लेके बाहर तक सारा समेट दिया था। किचन विचन मेरी सब साफ़ हो गई थी। ये देखो कमरा वगैरह। फिर हम लोग आ गए थे कमरे में। मैं आदू के पास आके बैठ गई थी, और देखो आदू की मस्ती देखो कैसे कर रहा है। मैंने इसको मालिश वगैरह कर दी थी कि आराम से ये सो जाए, ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना है। इस वजह से ये मम्मी अपना फ़ोन चला रहे थे लेट के, ये आदू का कार्टून लगा हुआ था है, और मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो मस्ती कर रहा है ये भी कैप्चर कर लूँ, आदू के डैडा को दिखाऊंगी। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।